गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो मैं आज बहुत ही इम्पोर्टेंट सेगमेंट जो आपकी मैंने एमपीपीएससी की स्ट्रेटजी बता दी है, बुक लिस्ट बता दी है, जो आज लेके आई हूँ मॉक टेस्ट। अगर इस पूरी वीडियो के एक एक पॉइंट्स को आपने समझ लिया कि मॉक टेस्ट आखिर ज़रूरी क्यों है, कितना अहम भूमिका है मॉक टेस्ट का, कितना अहम रोल है मॉक टेस्ट का हमारे सिलेक्शन में या फिर हमारे प्रीलिम्स को क्लियर करने में, वो अगर आपने समझ लिया, मॉक टेस्ट कहाँ से लगाएं और क्यों लगाएं, ऑनलाइन के क्या फ़ायदे हैं और क्या उनके नेगेटिव थिंग्स हैं, ऑफलाइन के क्या फ़ायदे हैं और ऑफलाइन के क्या नेगेटिव थिंग्स हैं, अगर ये समझ लिया, फिर आपको मैं फ्री मॉक टेस्ट कहाँ मिलेंगे वो भी बताऊंगी। मॉक टेस्ट लगाने का अप्रोच क्या होता है, मॉक टेस्ट कई लोग लगाते हैं लेकिन उसका अप्रोच क्या होता है, ये सारी चीज़ों पे बात करेंगे। तो अगर आपने आज की पूरी वीडियो देख ली तो मॉक टेस्ट से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा। मे भी वीडियो 10 मिनट, 11 मिनट, 12 मिनट की हो जाए, 13 मिनट की हो जाए, मुझे नहीं पता कितने मिनट जाने वाली है, लेकिन आज आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और आज से ही अगर आपने वीडियो देख ली तो मॉक टेस्ट लगाना नहीं छोड़ेंगे। कितने दिन में लगाएं, कैसे लगाएं, क्या लगाएं, सब कुछ मैं आज बताऊंगी। मैं वैसे तो बोलती नहीं हूँ आप लोगों से कि लाइक करो तो बोल देती हूँ, बट हाँ, ऐसा कुछ नहीं बोलती हूँ कि मैं अपने यहाँ पे आके आपको बोलूँ कि नहीं भाई पहले सब्सक्राइब करो, ऐसा करो वैसा करो। लेकिन आज बोल रही हूँ क्योंकि आप लोगों का इसमें फ़ायदा होने वाला है। मैं बहुत ही जेन्युइन चीज़ें लाती हूँ, है ना, ऐसे कुछ भी उलझुल नहीं लाती हूँ। तो अगर आप लोगों को सच में कुछ सही मार्गदर्शक चाहिए, बिना कोई कोचिंग वाले आते हैं, आप बहुत सारी चीज़ें आपको बताते हैं लेकिन उनका उसमें खुद की कोचिंग का प्रमोशन होता है। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको वही बताती हूँ जो मैं खुद करती हूँ, मेरा कोई इसमें सेल्फिशनेस वाला कोई रोल नहीं है। तो इसलिए आप अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो नोटिफिकेशन आप तक जाएगा, जो भी जेन्युइन वीडियोज आएंगे आप तक पहुँचती रहेंगी। तो स्टार्ट करते हैं कि आखिर मॉक टेस्ट का रोल क्या होता है, क्यों मॉक टेस्ट इतना ज़रूरी है। आपने कितना भी पढ़ लिया, आपने कितनी भी बुक लिस्ट फॉलो कर ली, आपने कितनी भी मेहनत कर ली, अगर आप डेली बेसिस पे या फिर हर एक दो उस पढ़े हुए का एनालिसिस नहीं किया, अब उसका एनालिसिस करेंगे कैसे करेंगे जब हम मॉक टेस्ट लगाएंगे। तो मॉक टेस्ट के 2-3 बहुत फ़ायदे हैं और बहुत ज़्यादा अहम रोल निभाने वाला है। इस जो बचे हुए 60 से 65 दिन हैं, जिस व्यक्ति ने अगर 8 घंटे भी पढ़ा और उस 8 घंटे के बाद 1 से 1.5 घंटे मॉक टेस्ट लगाया, तो समझ लो कि आप औरों से बहुत आगे हो। देखो सीट मैं बार बार कहूँगी सिर्फ 110 है और फॉर्म भरे हैं लगभग 3 लाख, ठीक है, जो भी 2.5 से 3 लाख। तो आपको कुछ अलग करना पड़ेगा। बहुत लोग बहुत ज़्यादा कंजूसी कर देते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा आलसपन दिखा देते हैं कि नहीं यार मॉक टेस्ट कौन दे, इससे अच्छा तो हम पढ़ लें। लेकिन अगर आपने मॉक टेस्ट लगाया तो आपका लेवल यहाँ से सीधे यहाँ जाएगा। अब मॉक टेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है हम इस पर बात करते हैं। तो देखो, पहली बात तो मॉक टेस्ट से आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा, ठीक है, कि हाँ हमको इतनी चीज़ें आ रही हैं, इतनी चीज़ें नहीं आ रही हैं। जो चीज़ें आ रही हैं उसके लिए आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा, जो चीज़ें नहीं आ रही हैं उसमें आप एक बार अवेयर हो जाओगे कि हाँ हमें इस पोर्शन को और अच्छा करना है। दूसरी बात, आप जो उस 2 घंटे के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो वो उस मॉक टेस्ट के थ्रू ही अपने आप को प्रिपेयर कर पाओगे। तीसरी बात, बहुत कभी कभी हो जाता है कि मॉक टेस्ट से सीधे क्वेश्चंस आ जाते हैं या फिर उसके आसपास से रिलेटेड सीधे क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। और मॉक टेस्ट ही एक ऐसा जरिया है, पढ़ाई लिखाई तो चलो ठीक है, लेकिन एक मॉक टेस्ट ही ऐसा जरिया है जिसको आप बार बार बोलते हैं ना प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो। तो आप जो पढ़ रहे हैं उसको प्रैक्टिस आप मॉक टेस्ट के जरिए ही कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट लगाना। अब दूसरी बात, एक सेकेंड, मैंने यहाँ पे लिखा है हाँ। अब दूसरी बात है कि कहाँ से पढ़ें, मतलब हाँ, कहाँ से मॉक टेस्ट लगाएं हम लोग। तो देखो 2 तरीके हैं, एक जो प्रॉपर कहीं पे सिटीज़ में रह रहे हैं, लाइक इंदौर हो गया, भोपाल, जबलपुर, तो वो नो डाउट ऑफलाइन को ही प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। कुछ बच्चे जैसे हम जैसे लोग घर पे रह रहे हैं तो वो ऑनलाइन को हमेशा ऑनलाइन मॉक टेस्ट को प्रेफरेंस देते हैं। अब दोनों के अपने पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेज हैं एंड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हैं। अगर मैं ऑफलाइन की बात करूं तो ऑफलाइन का सबसे अच्छा और सकारात्मक परिणाम ये होता है मॉक टेस्ट देने का कि आप जाते हैं वहाँ एग्जाम एनवायरनमेंट में बैठते हैं, प्रॉपर आप देखते हैं कि हाँ भाई इतना कंपटीशन है, 2 घंटे अपना बेस्ट देते हो, ठीक है, और ये सारी चीज़ें हैं कि आपको प्रॉपर एक एग्जाम वाला माहौल मिलता है, ठीक है। ये तो पॉजिटिव, मतलब आपको मिल रहा है, पॉजिटिव चीज़ें मिल रही हैं ऑफलाइन बैठने में। सेकेंड, तो निगेटिव कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि आप लोग को उल जुलूल के क्वेश्चन मिलते हैं। मैंने बहुत सारे ऑफलाइन के नाम नहीं लूँगी लेकिन बहुत सारे ऐसे कोचिंग्स के मैंने मॉक टेस्ट देखे हैं। अभी जब मैं 3 महीने थी मेंस के लिए, जब मैं मेंस के टेस्ट सीरीज़ के लिए गई थी तो प्रीलिम्स के उस टाइम पे बहुत मॉक टेस्ट मैंने देखे, क्योंकि लाइब्रेरी में आसपास के बच्चे रहते थे तो मैंने उनसे देखती थी। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे रहते थे, मतलब कह सकते हैं कि 60 to 70% क्वेश्चन ऐसे रहते थे जो आउट ऑफ द बॉक्स रहते थे। मतलब वो ये दिखाने की कोशिश करते हैं हमेशा ऑफलाइन टेस्ट में, मैंने देखा कि हमसे कोई ऊपर का लेवल, हमसे बहुत ज़्यादा टफ कोई क्वेश्चन बना ही नहीं सकता है। मतलब वो ये नहीं सोचते हैं मॉक टेस्ट बनाने वाले जो टेस्ट, जो अच्छी अच्छी कोचिंग्स हैं, मैं नाम तो नहीं लूँगी, बट उनको ये सोचना चाहिए कि आयोग क्या फॉलो कर रहा है, उस अकॉर्डिंग आपको मॉक टेस्ट बनाना चाहिए। ना कि बच्चों को आप डिमोरलाइज कर दो या फिर बच्चों को आप ये दिखाओ कि नहीं हमारा मॉक टेस्ट अलग लेवल का है, हमारे मॉक टेस्ट में कोई 50 नंबर भी नहीं ला सकता है। तो इस तरीके से मॉक टेस्ट लगाओगे तो आप डिमोरलाइज होगे, आप अपने जो मेन पाथ है उससे भटक जाओगे। तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। दूसरी बात, ऑफलाइन का नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होता है कि हम देखो मॉक टेस्ट
हम 1.5 घंटे में भी लगा सकते हैं, आधे घंटे में उसका एनालिसिस करते हैं, वहाँ में 2 घंटे पूरा बैठना रहता है ना। तो ये हो गई ऑफलाइन की। और फिर एक तीसरा है कि सब लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते। कहीं कहीं मैंने देखा कि 3-3 हज़ार, अब तो जब सिलेबस चेंज हो गया तो 3-3 हज़ार लग रहे हैं आपके पैसे मॉक टेस्ट के, खाली प्रीलिम्स के, ठीक है, कहीं 2 हज़ार, तो सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। अब अगर ऑनलाइन की बात करूँ तो इसका पहला मैं निगेटिव बता देती हूँ कि ये है कि आपको एग्जाम वाला माहौल नहीं मिलेगा, कि आप प्रॉपर क्लास में टेबल में बेंच पे बैठे हुए हो, आसपास बच्चे हो, वो सारा माहौल आपको नहीं मिलेगा, है ना। बस एक ही नेगेटिव है मेरे हिसाब से, क्योंकि मॉक टेस्ट मैंने जितने भी लगाए हैं प्रीलिम्स के, हर चारों प्रीलिम्स में और चारों में मैंने ऑनलाइन ही प्रीफर किया है, ठीक है। और जो मैं करती थी वो भी मैं बताऊंगी आपको, वो मेरे हिसाब से बेस्ट होगा कम से कम पैसों में, ठीक है। अब ऑनलाइन के पॉजिटिव अगर इम्पैक्ट बताऊँ तो आप अपने अकॉर्डिंग टाइम शेड्यूल कर सकते हो कि मुझे इतने से इतने बजे तक, मैं टाइम भी बताऊंगी और उतने टाइम पे ही क्यों मॉक टेस्ट लगाना है ये भी बताऊंगी। तो ऑनलाइन का सबसे अच्छी बात है कि अपने हिसाब से आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो। दूसरी बात कि ऑनलाइन जो टेस्ट सीरीज जो भी लॉन्च करते हैं वो रियली, अब मैं 2-3 नाम ऐसे बताऊंगी कि वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखते हुए या फिर आयोग के पैटर्न को समझते हुए मॉक टेस्ट बनाते हैं। फिर तीसरा सबसे अच्छी बात ये है कि आपका टाइम बचेगा, आप 1.5 घंटे में आराम से मॉक टेस्ट दे सकते हो और आधे घंटे में एनालिसिस कर सकते हो। और साथ में उसके बहुत सारे ऐसे जो डिस्क्रिप्शन होते हैं, हर एक क्वेश्चन का आंसर होता है, उसको आप डिटेल में पढ़ सकते हो, उसको वापस से आप लगा सकते हो, वापस से आप उसी एग्जाम टाइम मतलब अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप लगा सकते हो। तो ये हो गया पॉजिटिव और निगेटिव। अब है कि कहाँ से लगाएं। तो अगर ऑफलाइन की बात करूँ तो रियली मुझे कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि मैंने कभी ऑफलाइन की टेस्ट सीरीज नहीं लगाई है प्रीलिम्स की, तो मैं ऐसे भी कुछ ही नहीं बता सकती हूँ। लेकिन अगर फिर भी कोई मुझसे पूछता है तो मैंने ऐसा सुना है कि उत्कर्ष क्लासेस की बहुत अफोर्डेबल फीस रहती है प्रीलिम्स की मॉक टेस्ट की, लेकिन उसके मैंने टेस्ट सीरीज देखे हैं, मतलब क्वेश्चन का लेवल तो बहुत ही हाई रहता है। तो मैं सजेस्ट यही करूँगी कि मॉक टेस्ट आप ऐसा लो जहाँ पे आप देखो तो ये लगे कि हाँ आयोग से मिलता जुलता पैटर्न ही इन्होंने फॉलो किया है, ठीक है। बाकी क्योंकि ऑफलाइन मैंने नहीं लगाया है तो मैं बता नहीं सकती, लेकिन आप उत्कर्ष पे एक बार बिलीव कर सकते हो। दूसरा रक्षा एकेडमी अगर ऑफलाइन मॉक टेस्ट ऐसा कोई लॉन्च कर रहे हैं तो बेशक 100% बेस्ट मॉक टेस्ट उनके होने वाले हैं, क्योंकि ऑनलाइन रक्षा अकेडमी के मॉक टेस्ट होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। तो अगर ऑनलाइन ले रहे हैं तो रक्षा अकेडमी ले सकते हैं, या फिर आई मैग्नस भी काफ़ी अच्छा है, तो आई मैग्नस ऑफलाइन और रक्षा अकेडमी ऑफलाइन, ये 2-3 ऑप्शन है, उत्कर्ष क्लासेस, आई मैग्नस, रक्षा अकेडमी, ठीक है। इसके अलावा मुझे नहीं पता है इतना। और ऑनलाइन की अगर बात करूँ मैं क्या करती थी वो भी बताऊंगी, फ्री कैसे करें वो भी बताऊंगी, ठीक है। ऑनलाइन की बात करूँ तो रक्षा अकेडमी और आई मैग्नस ऑनलाइन में भी। अब मैं क्या करती हूँ, एक टेक्स्ट बुक करके एक ऐप आता है, ठीक है, ऐप आता है, उसको डाउनलोड करो। उसमें लगभग 399 या 299 में साल भर का सब्सक्रिप्शन लिया जाता है, ठीक है, ये प्रोसेस होता है। उसके बाद आप जितने भी एग्जाम दे रहे हो, वनडे हो, एमपीपीएससी हो, यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, जितने भी एग्जाम दे रहे हो, उसके पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहते हैं उसमें, साथ में उसमें कम से कम 60 से 70, मतलब आप डेली अगर पैसा देना चाहो तो आप दे सकते हो, इतने टेस्ट रहते हैं। और सबसे बेस्ट क्वेश्चन उसका ये लगता है कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहता है। दूसरी बात, वो जो क्वेश्चन के साथ जो एक्सप्लेनेशन देते हैं वो इतना ज़्यादा दे देते हैं कि आपको उसके आसपास अलग से फैक्ट ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं टेक्स्ट बुक हमेशा लगाती थी। और टेलीग्राम पे बहुत सारे ऐसे मॉक टेस्ट पड़े रहते हैं, जैसे डीआर एमपीपीएससी, मेरे भी स्टडी विद प्राची परिवार, आप टेलीग्राम चैनल पे जाओगे तो वहाँ भी कई मॉक टेस्ट पड़े हुए हैं। क्योंकि अब सिलेबस चेंज हो गया तो आप लोगों को जो पुराने यूनिट्स हैं उन्हीं के यूनिट वाइज मॉक टेस्ट ढूंढने हैं। फाइल सेक्शन में जाना, अब ये मेरे से मत बोलना कि वापस से भेज दो, क्योंकि फाइल सेक्शन में जाना, मेहनत करना आपको, आप लोग ढूंढना और यूनिट वाइज लगाना। जैसे कि यूनिट 2 सेम है, एमपी की संस्कृति, यूनिट 7 समथिंग सेम ही है पूरा, है ना। करंट अफेयर्स के मॉक टेस्ट अभी आने लगेंगे। फिर इसी तरीके से यूनिट 9 सेम है। तो जो सेम है पहले से सिलेबस से जो मैच करती यूनिट्स हैं उनकी आप यूनिट वाइज मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, ठीक है। और क्या है कि जो टेक्स्ट बुक है उसको आप, मैं बोलूँगी ज़रूर एक बार लेके देखें। और मॉक टेस्ट लगाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर के 3 से 4 साल के क्वेश्चन को लगा लें। उससे 2 फायदे होंगे, एक तो रिपीट हो जाते हैं, कभी कभार बहुत अच्छी किस्मत रही तो 1-2 क्वेश्चन या फिर एक आध क्वेश्चन भी रिपीट हो गया तो बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात ये कि नदियों से क्वेश्चन आ रहे हैं तो किस तरीके से, अगर जनगणना से क्वेश्चन आ रहे हैं तो कितना डिटेल में जा रहा है। तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को एज ए मॉक टेस्ट लगाएं टेक्स्ट बुक में, क्योंकि उसमें ऐसा ऑप्शन रहता है कि टेक्स्ट बुक में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी ऑप्शन रहता है, वहाँ से आप लगा सकते हो। फिर अलग से मॉक टेस्ट दिया जाता है, उसमें रैंकिंग शो होती है, इसमें कट ऑफ शो होती है, तो हर चीज़ बहुत अच्छे से उसमें दिया जाता है। तो मैं रिकमेंड करूँगी आप टेक्स्ट बुक ऐप अगर कोई ऑनलाइन ले रहा है तो जरूर एक बार लगा के देखिए। 200-300 रुपये कुछ नहीं होते हैं, आप लगा सकते हो, बाकी आपकी मर्जी है। तो कहाँ से लगाएं मैंने बता दिया है, सबसे सस्ता, सुंदर, टिकाऊ, ठीक है। अब डेली लगाना है कि नहीं लगाना है, तो देखो 2 तरह के बच्चे हैं। एक जिनका ऑलरेडी 70 to 80% प्रीलिम्स का सिलेबस कंप्लीट है, अगर है 70% या 60%, मान लो 60% का सिलेबस कंप्लीट है, आप इस लायक हो गए हो कि आप किसी टेस्ट में बैठो तो 50 नंबर से ऊपर ला सकते हो, तो मैं बोलूँगी डेली लगाओ। ज़्यादा टाइम नहीं देना है, 1 से 1.5 घंटे मॉक टेस्ट को देना है और आधे घंटे उसका एनालिसिस करना है, जो आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। अब ऐसे भी नहीं कि आप बस लगा के चल दे रहे हो, नहीं, जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं और उसके आसपास के सभी फैक्ट, अलग से आपकी एक डायरी होनी चाहिए इस टाइप में, ठीक है, या फिर अलग से कॉपी होनी चाहिए छोटी सी, उसके डेली आप डेट लिखो कि इस डेट को मैंने ये मॉक टेस्ट लगाया और उसमें ये फैक्ट नहीं आ रहे थे, तो आप फैक्ट सारे नोट करो, उनको डेली बेसिस पे पढ़ो। ये होता है मॉक टेस्ट लगाने का सही अप्रोच, ठीक है। फिर अगर किसी का प्रीलिम्स अभी 40% 30% ही है, उनको लग रहा है नहीं अभी 65 दिन हमारे पास बहुत कम है, पढ़ने पे ही ज़्यादा लगाना, मतलब ज़्यादा जोर देना चाह रहे हैं, तो वो लगभग
2 दिन में ही लगा सकते हैं या 3 दिन में। 3 दिन से ज़्यादा का गैप मॉक टेस्ट में मत रखना। हर 3 दिन में या हर 2 दिन में एक मॉक टेस्ट लगाना जिनका प्रीलिम्स बहुत अच्छे से क्लियर, अभी मतलब प्रीलिम्स बहुत अच्छे से तैयार नहीं है, ठीक है। अब क्या अप्रोच होना चाहिए, हम मॉक टेस्ट लगाएं तो किस तरीके से लगाएं, किस टाइम पे लगाएं। सबसे पहले टाइम की बात करूँ तो मॉक टेस्ट कोशिश करो, हमारा जो मेन एग्जाम होगा 10 से 12 होता है, 10 से 12 है ना, तो 10 से 12 ही हमको मॉक टेस्ट लगाना है। क्यों? क्योंकि हमारे जो एक होता है ना, एक माइंड सेट हो जाता है, किसी टाइम पे हम जो करते हैं उसी टाइम के लिए हम मतलब कि यूज हो जाते हैं। तो आपको 10 से 12 अपने आप को तैयार कर लेना है कि हम मॉक टेस्ट करेंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे। डेली लगाएंगे तो बहुत अच्छा है, अगर 2 दिन में लगाए तो भी कोई बात नहीं। तो 10 से 12 हमारा मेन एग्जाम भी होता है, संडे को होता है मोस्टली, और 10 से 12 होता है। तो उसी टाइम पे आप अपने आप को रेडी करो, जब भी लगाओ 10 से 12 लगाओ मॉक टेस्ट। छोटी छोटी चीज़ों पर आपको ध्यान देना होगा, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, ठीक है। अब मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो OMR सीट भरने की भी प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा नहीं तो 10-15 OMR सीट भर लो, क्योंकि इस पर भी गलतियाँ करते हैं। तो OMR सीट लो बाकायदा, और अगर उस पर देखो, अगर टेक्स्ट बुक पे दे रहे हो तो सीधे उसमें ही मतलब वो भरने का ऑप्शन आता है, उसमें अलग से OMR की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप टेलीग्राम वगैरह से यूनिट वाइज लगा रहे हो तो क्वेश्चन देखो, OMR सीट में भरो, इस तरीके से आप पूरा चेक करो। और जब 2 घंटे 1.5 घंटे जितना भी टाइम दो, फुल फोकस्ड हो, एक रूम में बंद करो अपने आप को, और ऐसा सोचो कि मैं एग्जाम हॉल में बैठा हूँ, और ऐसा सोचो कि मेरा ये लास्ट टेस्ट है, मेरा ये मेन एग्जाम है। अगर मेन एग्जाम होता तो मैं इसको किस तरीके से हैंडल करता, उसमें कोशिश करो कि लॉजिक वाले क्वेश्चन जो आपको नहीं आ रहे कैसे लॉजिक लगाना है, फिर ये सारी चीज़ें करना है। और फिर जब आंसर देखो तो सोचो कि मैंने ये लॉजिक लगाया था, क्या ये सही था, मैंने ये लॉजिक लगाया, ये गलत हो गया, तो ठीक है, अब मैं नेक्स्ट टाइम दूसरा ट्राई करूँगा। तो हर एक मॉक टेस्ट में आप इंप्रूवमेंट करते जाओगे। एक मॉक टेस्ट में मान लो आपने 50 नंबर पाया, ठीक है, आपको ये टारगेट रखना है कि नेक्स्ट मॉक टेस्ट में ज़्यादा नहीं, मैं 51 या 52 पाऊंगा। हर एक मॉक टेस्ट में एक नंबर आपको इंप्रूव करना है। तो अगर इस तरीके से आप मॉक टेस्ट लगाए तो आपको बता रही हूँ, विश्वास मानो, कॉन्फिडेंस यहाँ से सीधे यहाँ जाएगा। फिर मैंने बता दिया सारी चीज़ें। और कोशिश करो कि सबसे पहले जब आप मॉक टेस्ट शुरू करो, अगर आपको डर लग रहा है कि शुरू कैसे करूँ, कहाँ से करूँ, सारी चीज़ें बता दी हैं। सबसे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन टेक्स्ट बुक लो, वहाँ से लगाओ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, और 1-2 फ्री भी होंगे टेक्स्ट बुक में। MPPSC के आप जब जाओगे सेक्शन में तो 2-3 टेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के भी शायद आई थिंक फ्री होंगे। लास्ट के 20, 21, 22, 23 ये 4 तो जरूर लगा लेना, ठीक है। तो इस तरीके से आपको डेली बेसिस पे, मैं कहूँगी, मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगी डेली बेसिस पे मॉक टेस्ट लगानी है। फिर से मैं समराइज कर देती हूँ कि आपको अगर 60% से कम सिलेबस है तो आपको 2 दिन में एक बार मॉक टेस्ट लगाने हैं। अगर 60% से ज़्यादा सिलेबस आपका कंप्लीट है तो डेली बेसिस पे लगाने हैं। साथ में आपको ऑनलाइन अगर लगाना है तो आप या तो रक्षा अकेडमी के ले लो, या तो IMAGNUS के ले लो, या तो बेस्ट जो मेरे हिसाब से होगा टेक्स्ट बुक का लो, और उसमें से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सभी लगा डालो, रट्टा मारो, और उसके फैक्ट जरूर बनाना। साथ में ही अलग से जो टेस्ट उसमें रहेंगे, इंक्लूड रहेंगे, उनको लगाना, रैंकिंग देखते रहना, कट ऑफ देखना, इससे आपका इंप्रूवमेंट होगा और आपको कॉन्फिडेंस आएगा। और सभी उनके फैक्ट बना के रखते रहना कि अगर ये क्वेश्चन दोबारा है तो मेरा गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऑफलाइन वाले अगर हो तो बस ये ध्यान देना कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन बना रहा है उलझुल, अपने आप को बहुत हाई लेवल के दिखाने के लिए कि हमारा टेस्ट सीरीज अलग लेवल की है, तो फिर ऐसा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने को कोई मतलब नहीं, मत करो ज्वाइन फिर, ठीक है, ऑनलाइन ही ले लो, ठीक है। फिर 10 से 12 ही लगाना कोशिश करना, और हमेशा एनालिसिस करना कि मैं MP में कितना अच्छा कर पा रहा हूँ, पॉलिटी में मेरा कौन सा पोर्शन वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा पोर्शन मेरा बहुत अच्छा है तो मैं और अच्छा कर सकता हूँ, कौन सा पोर्शन में मुझे बार बार भूल रहा है तो मुझे और इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो ये सारी चीज़ें अगर मॉक टेस्ट आपने बहुत अच्छे से सिर्फ 1.5 से 2 घंटे डेली देना है, या हर एक 2 दिन में करना है, इसमें अगर औरों से बहुत ज़्यादा अलग हो जाओगे, यकीन मानो बहुत ज़्यादा अलग हो जाओगे। आई होप कि आपके सारे डाउट्स मॉक टेस्ट से रिलेटेड मैंने क्लियर कर दिए होंगे। अगर कर दिए हैं तो यस एंड थैंक यू बोलना ना भूलें, क्योंकि अगर आप किसी को ना अगर आपने किसी भी तरीके से हेल्प की, आपने की या फिर किसी ने आपकी की, उसको एक बार आप बोलो, थैंक यू ही बोल दो, तो मतलब एक अपना भी मन हल्का होता है और सामने वाले को भी अच्छा लगता है। मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता है कि यस लोगों को हेल्प मिल रही है, बस इससे ज़्यादा कोई ऐसा कुछ मकसद ही नहीं होता है, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, इसको शेयर करें, कहते हैं चलो हटाओ शेयर कर दें। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।